हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 तारीख से हम लोग 11th का केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने हम हैं और अब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए अपनी रणनीति के साथ, क्योंकि अब हम लोग एकदम बेसिक जीरो से शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जो पात्र खाली है उसी में कुछ हम लोग रख सकते हैं, जो पात्र भरा है उसमें कहां कुछ हटेगा। इसलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहां पे पर डे आपको एक वीडियो मिलने वाला है। इस केमिस्ट्री में हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें किस किस चैप्टर को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर को पढ़ना है तथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस कुछ चैप्टर को पढ़ना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस है। अब बाकी के वीडियो में इसमें हमने बताया है कि व्हाट इज साइंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस इत्यादि के बारे में हमने आपको बताया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो गए हैं, तो आइए क्लास को अब शुरू किया जाए। 11th केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स पार करने होंगे। वी हैव नो दैट केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस। केमिस्ट्री विज्ञान का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज साइंस, मीन्स विज्ञान कहते किसे हैं। तो आइए जानते हैं। हमें यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा, यानी साइंस। अब इसी का पार्ट है केमिस्ट्री। तो यहां तक पहुंचने के लिए हम जानते हैं व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज अ कांस्टेंट एफर्ट बाय ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। मीन्स हमारे जीवन में इस मनुष्यों द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव प्रकृति को समझने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मीन्स मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने की जो सिलसिला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब इस साइंस को और आसान तरीके से समझने के लिए कई पार्टों में बांटा गया है। For convenience, science is divided into several parts. हमारी सुविधा के लिए इसको कई पार्टों में बांटा गया है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इटीसी। मीन्स कि सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इटीसी। अब हम केमिस्ट्री तक पहुंचे। व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is the study of composition, transformation and structure of matters. Means पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन एवं उनके अध्ययन को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। 2 main components of matter is atoms and molecules. मतलब कि इस पदार्थ के 2 मुख्य अवयव होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि अणु और परमाणु। इसलिए केमिस्ट्री को हम लोग अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों रसायन विज्ञान को एक और नाम से जाना जाता है? कैसे? क्योंकि जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
इसलिए केमिस्ट्री को हम लोग अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। अब केमिस्ट्री को और आसान तरीके से समझने के लिए इसको भी कई पार्ट्स में बांटा गया है। देखिए, टू मेक अ स्टडी इजियर केमिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स। रसायन विज्ञान को और आसान तरीके से समझने के लिए इसे भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए उसको समझते हैं और उसकी चर्चा के बाद हमको जिस टॉपिक तक पहुंचना है वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। Here some parts of chemistry is presented। यहाँ पे रसायन विज्ञान के कुछ पार्टों को हम आपको बता रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री के और आसान बनाने के लिए इनको कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ओनली अबाउट प्रिंसिपल, उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है कि उनके बनाने के तरीके के बारे में जाना जाता है, फिजिकल तौर पे कुछ किया नहीं जाता है। उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन में एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड मोनोकार्बोनेट ऑफ मैटर, धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मोनोकार्बोनेट इत्यादि को छोड़कर अन्य तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का अध्ययन किया जाता है, वे हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जीव और वनस्पतियों के द्वारा होने वाले उनके परिवर्तनों और चेंजेस को देखने के लिए बायोकेमिस्ट्री का। फिर आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसमें सॉइल यानी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को जांचने परखने के लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किया जाता है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि कोई कंपाउंड को पहचानने के लिए विश्लेषणात्मक लेबोरेटरी जिसमें कहता है उनका जांच का क्या किया जाता है, इसको टेस्ट में जाता है, वही एनालिटिकल होता है। फिर आ जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इनमें दवाओं को बनाने और उनके गुण स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमें ज्यादा चिंतित नहीं होना है। वी हैव ओनली स्टडी इन द थ्री पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आप लोगों को इन तीनों पार्टों में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस पार्ट में कितने चैप्टर हमको है, आपको एक रूटीन बताया था। अब उसमें से बारी बारी से हम उसके प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन करते चलेंगे। आइए अब हम इन तीनों पार्टों में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। Several parts of chemistry. We have only studied these three parts: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. आइए अब जानते हैं what is physical chemistry. The branch of chemistry in which the principles of chemistry are studied are called physical chemistry. Means रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। उसके बाद हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कि परमाणु संरचना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, मतलब उष्मागतिकी, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। मीन्स हमें फिजिकल केमिस्ट्री में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर पढ़ना।
अब आइए जानते हैं व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग कंपाउंड अदर देन कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य यौगिकों के बनाने की विधि और उनके गुण का अध्ययन हम किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड, महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनका भी अध्ययन हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करेंगे। अब आइए जानते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जान गए, उसके बाद आइए जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we study carbon compound are called organic chemistry। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वह हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, उसके बाद अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत 10th क्लास में इसका अध्ययन यानी इसकी स्टडी आप लोग कर चुके हैं। अब इसी का विस्तृत रूप हमें इस क्लासेस में देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ इससे विस्तृत रूप हमें 12th क्लासेस में देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। कैसे रिएक्शन को बनाता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो आपको इस वीडियो में हमने 11th केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये आपको तय करना है। अब सबसे पहले आप नोट्स बनाना आरंभ कर दें। विदाउट नोट्स इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम अगली वीडियो में बेहद लगातार कंटिन्यूसली एकदम बेसिक से सम बेसिक कंपाउंड्स ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में यानी पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।